आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा ईरान और अमेरिका की, क्योंकि अब जंग अमेरिका और ईरान के बीच हो गई है। पहले जंग जो शुरू हुई थी वो इजराइल और हमास के दरमियान, यानी इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान पिछले 21 महीने से ये कत्लेआम का सिलसिला जारी था। जिस तरह से इजराइल कत्लेआम कर रहा था और बार बार ईरान को धमकी भी दे रहा था कि ईरान पर हमला किया जाएगा, ईरान पर हमला किया जाएगा। हमले किए भी, लेकिन इजराइल की तरफ से थे। हालांकि सब जानते थे कि इसके पीछे अमेरिका है, लेकिन अमेरिका अभी तक खुलकर सामने नहीं आया। जबकि बार बार ईरान ये कह रहा था कि अगर इजराइल हमले कर रहा है ईरान पर तो इसके पीछे अमेरिका है, अमेरिका ही दरअसल ये हमला करवा रहा है। लेकिन अब तो बंद मुट्ठी खुल गई। अब अमेरिका ने भी हमला कर दिया। अमेरिका ने 3 मकामात पे जो इनके न्यूक्लियर साइट्स थी, फैसिलिटीज थी, वहां पे हमला किया है। 3 बड़े हमले। हालांकि ईरान ने बार बार ये यकीन दहानी की, 2 हफ्ते की बात की, जिनेवा की मीटिंग हुई, OIC की मीटिंग हुई, ये तमाम चीजें चल रही थी। लेकिन इस दौरान अचानक अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप न जाने खुश हैं कि गम में है, कुछ पता नहीं चल रहा है। उनका दावा तो ये जरूर है कि उन्होंने 3 मकामात पर हमले किए, लेकिन हमले से निकला क्या? क्या ईरान के तीनों साइट्स जहां पे अमेरिका ने हमला किया, दरअसल अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और अस्फहान, इन 3 मकामात पर बड़े हमले किए हैं। लेकिन वहां से निकला क्या? अभी तक कोई ऐसी फुटेज नहीं आई। जितने बड़े इन्होंने हमले किए हैं उससे कहीं ज्यादा तैयारी ईरान की थी। अब ये नतीजा निकला है। इसके साथ साथ ईरान ने यह भी कहा है कि उन्होंने तमाम जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट के मवाद थे, जो मादा था, उसको वहां से हटा लिया गया था बहुत पहले। ये पहले भी खबर आ रही थी। इसके बावजूद अमेरिका ने हमला किया और अमेरिका हमला करके खुश भी नहीं है, ऐसा लग रहा है। और अमेरिका को लग रहा था कि वो 3 मकामात पर हमला करके और ईरान को डरा देगा, क्योंकि हमले के फौरन बाद अमेरिका ने कहा कि सरेंडर करो, आप जो है बातचीत पे आ जाओ। लेकिन ईरान ने साफ साफ इनकार किया और जवाब क्या दिया? ईरान ने पलटकर वार कर दिया इजराइल पर और 3 बड़े मकामात पर। आप देखिए, यरूशलेम पर हमला किया ईरान ने और हैफा पर हमला किया और इसके अलावा तिल अवीव पर। 3 बड़े मकामात पर बड़े हमले किए और 30 बैलिस्टिक मिसाइल से, जिसमें पहली बार खैबर शिकन का इस्तेमाल किया गया मिसाइल का, और ये इंटरसेप्ट नहीं होती और ये बहुत बड़ी मिसाइल है। इसकी मार जो है 8000 किलोमीटर की है, 1500 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है। तो एक बड़ी तबाही, और इसकी फुटेज भी आ गई है। अभी तक वहां की जो फुटेज आई है उसमें कोई ऐसा, यानी ईरान से जो फुटेज आई है अभी तक, उसमें कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ईरान ने ये ऐलान कर दिया, ये जरूर कंडेम किया है कि अमेरिका ने इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया, और ये बिल्कुल सच है, ये ईरान ने कहा है। लेकिन साथ साथ ये भी अपने लोगों से कहा है कि कोई खतरे की बात नहीं है, क्योंकि हमला जो है वो एक तरीके से नाकाम हो गया है। तो ये आप देखिए, एक ट्रम्प कार्ड जिसको कहते हैं अमेरिका के पास था, अब तो वो भी फेल हो गया। अब अमेरिका क्या करेगा? ये अमेरिका जो बार बार कहता था कि हम हमला करेंगे, तबाह कर देंगे, पूरा तेहरान पे कब्जा है, और ये तमाम बातें, अभी वहां से जो खबरें आ रही हैं, तेहरान में वैसे ही लोग बाहर निकले हुए, मशहद में, बल्कि अब वहां पे लोग निकल करके एक सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं, और सिग्नेचर कैंपेन के जरिए वहां के लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि ईरान को ऐलान कर देना चाहिए कि हम परमाणु बम बनाएंगे। अब ये वक्त आ गया है कि अब इसमें ताखीर नहीं होनी चाहिए, और अब ये मौका भी है। अब ईरान को ये हक हासिल हो गया है कि वो अपने दिफा के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि अमेरिका ने ये हमला किया है और उनके पीसफुल न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है, तो अब ये उनको इख्तियार हो गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को अब शांति स्थापित करनी होगी। अब ये आप बताइए, ईरान को अब शांति, ईरान कब अशांति स्थापित नहीं कर रहा था? ईरान कौन सी ऐसा काम कर रहा था जिससे लगे कि अशांति? ये जो इजराइल कर रहा है गाजा में, क्या ये शांति का काम है? ये जो ग्रेटर इजराइल की बात की जा रही, क्या ये शांति की बात है? ये जो इजराइल ने परमाणु बम बना लिए,
ये क्या शांति की बात है? जो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, क्या ये शांति की बात है? सवाल ये है कि किस शांति की बात कर रहे हैं? और आप जो कर रहे हो, पूरी दुनिया को जो टेरराइज कर रहे हो, ये क्या है? दुनिया आज ये सवाल कर रही है। अब यहाँ पे आप देखिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिनकी कुर्सी खतरे में, और ये हम नहीं कह रहे हैं, कुर्सी बचाने के लिए सब हो रहा है। और कौन सी कोर दबी हुई है अमेरिका की या अमेरिका के प्रेसिडेंट की, जो इजराइल के इशारे पर नाच रहे हैं। अब यहां पे आप देखिए बेंजामिन नेतन्याहू कह क्या रहे हैं कि पहले ताकत आती है और फिर शांति आती है। तो आपने पिछले 22 महीने से तो आप ताकत के इस्तेमाल कर रहे हैं, शांति कहां है? आपके यहां शांति पैदा हो गई, आपके यहां से लोग भाग रहे हैं और उसकी तस्वीरें सामने आ रही, भाग रहे हैं लोग छोड़ छोड़ करके। आप कह रहे हो कि शांति आती, कहां से आती है शांति? कैसे आपको कहां शांति दिख रही है? 30 मिसाइल से ईरान ने हमला कर दिया, क्या ये शांति की अलामत है? क्या आपको लग रहा है कि ईरान डर गया? क्या आपको लग रहा है कि ईरान के पास ताकत की कमी है? क्या आपको लग रहा है कि ईरान के लोग डर जाएंगे? आपके यहां डर खौफ नजर आ रहा है, और तस्वीरें आ रही हैं जो यहाँ पे आपको साफ साफ, यहाँ इजरायली सेना का कहना है, फौज कहना है कि उसने ईरान के पश्चिमी हिस्से में मौजूद सैन्य ठिकानों पर स्ट्राइक शुरू कर दी है। तो क्या ईरान ने स्ट्राइक नहीं शुरू की है? फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो तकरीबन बंद हो गया है, क्योंकि बर्तानिया का जो जहाज जा रहा था माल बरदार, उसने अपना रूट चेंज कर दिया है। और इस तरह से बहुत सारे जहाज अपना अपना रूट चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि मामला ठीक नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस ने संयुक्त राष्ट्र के तमाम, अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम अरकानों से हालात को और बिगड़ने से रोकने और यूएन चार्टर समेत अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की अपील की। अब ये किससे अपील कर रहे हैं और कौन नहीं मान रहा, ये तो सब जानते हैं। भाई अमेरिका को समझाइए, लेकिन समझाएं तो समझाएं क्या? यूएन करे तो करे क्या? भाई उन्हीं के पैसे से चलता है, अब वही सैलरी देते हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि एक मजाक सा यूएन भी बन गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे इस बीच हमास ने बयान जारी करके कहा है कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय शांति व स्थिरता पर सीधा हमला किया, और ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि हमास की बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसके अलावा अब आप देखिए कि जो अंसारुल्लाह अलहौती हैं, उसने रेड सी को बिल्कुल रेड कर दिया है। अब वहां से कोई कुछ नहीं गुजर सकता। जो अमेरिका के साथ जो एक पीस एग्रीमेंट हुआ था, जो वहां पे जंगबंदी की बात हुई थी, आज वहां पे ऐलान कर दिया हूती ने कि हम इस जंगबंदी के मुआहदे को तोड़ते हैं, क्योंकि हमने अमेरिका से कहा था कि अगर ईरान पर हमला करोगे तो हम इसे खत्म कर देंगे। अब आप देखिए कि हूती ने कहा है कि अब कोई भी रेड सी में महफूज नहीं रहेगा, और अमेरिका के वॉरशिप तो अगर देखा जाए तो इस तरह से जंग बढ़ गई है। दूसरी तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही, वो ये कि जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, वजीर खारजा हैं, जो ईरान के विदेश मंत्री वजीर खारजा हैं सैयद अब्बास इराक्ची, वो रूस के लिए रवाना हो गए हैं। वो रूस के सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो वो चीज भी अब देखिए एक के बाद एक चीजें यहाँ पे सामने आ रही हैं। अब देखिए जो रिएक्शंस आ रहे हैं, वो आप देखिए कि किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। अब यहाँ ईरान के जौहरी तवानाई के मकामात के खिलाफ अमरीकी हमले के बाद मजम्मत का हर तरफ कंडम का सिलसिला शुरू हो गया। हिंदुस्तान में भी अपोजिशन की पार्टियों की जानिब से बड़े पैमाने पर कंडम किया गया है। फारूक अब्दुल्ला जो कश्मीर के साबिक वजीर आला है, मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ईरान झुकने वाला नहीं है, ईरान जवाब देगा। यहाँ IRGC ने जौहरी तनसीबात यानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अमेरिकी हमले का दुश्मन के हिसाब से बाहर तरीके से जवाब देने का आज़म किया है। तो यहाँ पे अब वहाँ पे एक अलग तरीके का जवाब वो जो ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है IRGC, उसने जवाब देने की बात कही और हमले शुरू कर दिए। और अब आप ये देखिए कि बड़े खतरे जो अमेरिकी बेस हैं उनको लाहक हो गए हैं, और अब ये ईरान को हक हासिल हो गया है कि वो हमला कर सकता है, और सारी तैयारियां हैं। यहाँ पे एक बात जो कही जा रही है कि हिजबुल्लाह ने विड्रॉ कर लिया है और ये ईरान के लिए झटका है। तो यहाँ पे ये बताता चलूं, जो माहिरीन है, जो तज्जिया निगार है और जो हमारा अपना आकलन है, वो ये है कि दरअसल हिजबुल्लाह की नज़र फिलिस्तीन पर है।
वो गाजा पे नजर बनाए हुए फिलिस्तीन को देख रहा है। फिर एक बड़ी तैयारी जो मैं समझता हूं वो ये कि कैसे इजराइल के अंदर दाखिल हुआ जाए। ऐसे में हिजबुल्लाह ने जो ये कहा कि ईरान जवाब देने की अहलियत रखता है, तो बिल्कुल साफ है कि ईरान ने देखिए जवाब दे दिया। और फिर पुतिन ने पहले भी कहा था कि ईरान की तरफ से अभी मदद की अपील नहीं की गई, यानी ईरान ने अभी मदद के लिए ना तो नॉर्थ कोरिया को बुलाया है, ना तो रूस को बुलाया, ना तो चाइना को बुलाया है, किसी को नहीं बुलाया। हाँ, वो जरूर दुनिया के सामने अपना चेहरा पेश कर रहा है। जिनेवा कन्वेंशन में ईरान के विदेश मंत्री शरीक हुए परसों अभी, और उन्होंने वहां पे साफ साफ कह दिया कि हम टेबल पे आएंगे, लेकिन आप इजरायली हमले बंद करवाइए और इजराइल को कटघरे में खड़ा कीजिए। यही चीज ओआईसी में मीटिंग में हुई। रजब तैयब अर्दोगान ने क्या कहा सब आपको पता है कि इजराइल को कंडम किया है और इजराइल को कहा कि ये क्षेत्र के लिए यानी मिडिल ईस्ट के लिए अशांति बदअमनी लाता है इजराइल, ये बात उन्होंने कही थी। तो अब ये देखना होगा कि ओआईसी का क्या बयान आता है, क्या रिएक्शन आता है। तो यहाँ पे ये भी आप देखिए, अब यहाँ देखिए हमें अमरीकियों की जारियत का सामना करना पड़ा है और ईरान इस जारियत की शदीद मजम्मत करता है, यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ अमरीकी हुकूमत जंगबंदी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अब यहाँ पे ये सवाल ये अमरीकी हुकूमत जंगबंदी की पॉलिसी पर अमल पैरा कहां से। अब यहाँ पे देखिए शुमाली मशरकी शहर मशहद में एक पिटीशन पर दस्तखत किए गए जिसमें मुतालबा किया गया कि ईरानी पार्लियामेंट जौहरी हथियारों के अदम फैलाव यानी जो बंद किया गया है मुआहदे एनपीटी से दस्तबरदार होने के लिए वोट दे। वो आइटमी मकामात जहां अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, वो अब उसके जवाब में इस तरह की कैंपेन चलाई जा रही है। तो यहाँ पे बहुत बिल्कुल वादे तौर पर चीजें नजर आ रही हैं। अब यहाँ पे देखिए जो ईरान ने हमला किया है वो भी आपको मैं बताता चलूं कि कितना बड़ा। यहाँ इजरायली सरकारी मीडिया ने बताया कि ईरान की ओर से इजराइल पर कम से कम 30 मिसाइलें दागी गई, बैलिस्टिक मिसाइल। आईडीएफ ने टेलीग्राम पर कहा इजराइल राज की ओर मिसाइलों की एक और बैराज छोड़ी गई है। जनता से अनुरोध है कि वे होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करना जारी रखें। आईडीएफ ने जोर देकर यह भी कहा है कि हमले में हिट होने वाली फुटेज और स्थानों को शेयर न करें। क्यों न करें, क्यों इतना आप डरते? ईरान तो दिखा रहा है अपना। ईरान के इस बैराज हमले की आवाजें तिल अबीब, हाइफा और यरूशलेम में सुनी गई हैं। साथ ही इजराइल के कई इलाकों में अलर्ट भी कर दिया गया। वैसे भी पूरे इजराइल में इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है क्योंकि इन्हें पता है कि क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। अमेरिकी हमले के बाद आक्रामक हुए ईरान के खतरों को देखते हुए अधिकारियों ने जनता से कहा है कि वो होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करें। इस समय वायुसेना खतरे को बेअसर करने के लिए जहां भी आवश्यक हो अवरोधन और हमला करने के लिए काम कर रही है। और आप ये भी देखिए कि जो इनका डिफेंसिव सिस्टम है वो उल्टा जा करके उनकी मिसाइलें वो तिल अबीब पे गिर रही, इजराइल के अंदर गिर रही हैं। तो ये भी एक बड़ा नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बहरहाल ये तमाम चीजें आप अगर देखें तो इससे साफ नजर आता है कि ये जो अमेरिका है इसने अपनी बंद मुट्ठी खोल दी है, फिर धमकी दी है। तो ईरान तो इसके लिए पहले ही से तैयार है और ईरान अब उसका जवाब देगा। लेकिन ईरान कभी आप ये देख लीजिए कि हिकमत अमली से काम लेता है, किसी के बहकावे में, किसी के जज्बाती करने में वो नहीं आता है। बहुत सोच समझ के, और उसने फौरन इजराइल पे हमला करके बता दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं। तो इस वक्त की ये पूरी सूरत हाल है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।